आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने से पहले हमको किन किन बातों को हमें याद होना चाहिए, यानी एक्सरसाइज 9.1 हम जो बनाने बैठेंगे तो हमको बेसिक चीज क्या मालूम होना चाहिए कि हमको 9.1 जो है वो हमसे आसानी से बन जाए। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। देखिए, तो ये तो आप सबको मालूम होगा, लंब बटे कर्ण। यानी जब हमको कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार और ये कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में जैसे लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरह से लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। ये आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम भी है। तो उसी का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। उसी तरह जब इसका उल्टा कोसेक होता है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। जैसे अब ये कैसे आया, एक तो हम बता देते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब इसको हम अगर उल्टा करेंगे तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, के ऊपर गया और एल नीचे। ठीक है, कर्ण बटे लंब हो गया। अब इसको कुछ नहीं तो नीचे इसका 1 है तो 1 बटे साइन, 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए, के बटे एल, कर्ण बटे लंब बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, यही बात है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह उसका है आधार बटे कर्ण, या कर्ण बटे आधार बोलेंगे तो उसका सेक लेंगे, या फिर लंब बटे आधार का उल्टा होता है टेन, तो वो लेंगे। तो ये हो गया क्लियर। अब एक बात यहाँ ये आता है कि हम किसको उन्नयन कोण लें और किसको अवनमन कोण लें, यही हमको नहीं समझ में आता है। तो उसको आज हम सिंपल तरीका में, बहुत आदमी बहुत तरह के बताता होगा, लेकिन ये मेरा तरीका है कि सिंपल सा फंडा याद रखने का कि जिस जगह से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी जगह पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अगर हम मान के चलिए ये कोई चीज है, मान के चलिए यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है, हम सपोज करते हैं क्या है, गुब्बारा उड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस जगह जो कोण बनेगा उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब जैसे इसको देख रहे हैं, अब इसको ये मिला दिए, अब इस जगह जो बनेगा कोण उसी को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ये बात हो गया क्लियर। कोई चीज याद नहीं रखना, सिंपल सी बात, जिस जगह से हम किसी वस्तु को देखते हैं उस जगह पर जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक, अब होता है अवनमन कोण। इसको भी हम अपने तरीका से याद करवाने का तरीका हम आपको बताते हैं। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु के जगह जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ तो हम जिस जगह से देख रहे हैं, आंख के पास जो कोण बन रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम, उन्नयन कोण। अब यहाँ ये बता रहा है अवनमन कोण में कि जिस वस्तु को देख रहे हैं, अगर मान के चलिए उसी तरह से अगर हम आपको बताएं कि एक ये क्या है, पतंग मान के चलिए उसी तरह उड़ रहा है। ठीक है, ये पतंग उड़ रहा है, ये पतंग उड़ रहा है। अगर हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो इस जगह जो कोण बनेगा, इस वस्तु को अगर हम देख रहे हैं इस जगह जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे। अगर हम यहाँ मान के चलिए यहाँ हम खड़े हैं, ठीक, हम यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। इसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। अब ये अवनमन कोण यहाँ भी बनता है। अगर मान के चलिए अगर इस तरह से अगर यहाँ भी कुछ हो तो हम इसके साथ भी अवनमन कोण ले सकते हैं। आप जानते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण है ये। जैसे अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसमें अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है उसमें एक तिरछी लाइन काटते हैं तो ये कोण जितना होगा वही उतना होगा, और ये कोण जितना होगा ये उतना भी होगा, और ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना ही होगा। यही कंसेप्ट है। अगर ये अगर थीटा है तो यहाँ भी हम थीटा ले सकते हैं। ये एक कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे एक खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो, एक सर्कस का कलाकार है जिसके पास एक 20 मीटर लंबी क्या है, रस्सी है जिसपे वो चढ़ रहा है। वो जो है भूमि के साथ, मान के चलिए ये मेरा क्या है, भूमि है। ठीक है, सपोज करते हैं भूमि है तो क्या कहता है, भूमि के साथ लगे, क्या कहता है, भूमि पर लगे एक खंभा। एक खंभा किस तरह से होता है,
मान लीजिए भूमि से लगे एक खंभा बना दिए। अब खंभा के शिखर से बांधा हुआ है। चलिए ये खंभा का शिखर हो गया। आप देखिए इसमें यह होता है शिखर यानी शीर्ष। एक बात याद रख लीजिए, शीर्ष को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष को ही बोलते हैं शिखर। शीर्ष को क्या बोलते हैं? शिखर। और पाद को बोलते हैं पेंदी। अगर यहाँ आएगा एक वर्ड पाद यानी पाद बिंदु, ये पाद है यानी पेंदी। पाद यानी पेंदी जिसको बोलते हैं, पेंदी या नीचे या निचला हिस्सा। ठीक है, ये दोनों भी बात क्लियर हो गया। अब क्या कहता है कि शिखर पे एक रस्सी बांधा हुआ है, बांध दिया। ठीक, एक रस्सी है, बांध दिए। तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है? 30 डिग्री। तो भूमि के साथ 30 डिग्री पे हम कोण मोड़ते हैं। यहां से क्या कहता है? भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, भूमि के साथ, ये जमीन था, ये भूमि के साथ कितना बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक, और ये रस्सी है, और रस्सी की लंबाई कितना है? 20 मीटर, यानी ये हो गया कितना? 20 मीटर। अब देखिए ये क्या है? अब ये 90 डिग्री पे खंभा खड़ा रहता है। ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, 90 डिग्री में अब हमको एक क्या मिल गया? ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल में क्या है? इसको हम बोलते हैं जिसके साथ मान लीजिए कि मेरा 30 डिग्री का कोण बना होता है, यानी उन्नयन कोण जिसके साथ बनता है उसके साथ और जो जुड़ा हुआ रहता है, एक कर्ण रहता है और एक भूमि रहता है, जिसको बोलते हैं हम आधार। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये खंभा कितना ऊंचा है उसको हम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, देखो जो चीज निकालना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ये तो हो गया इतना बात। अब मेरे पास एक फिगर तैयार हो गया। एक चीज यहाँ हम ये भी लिखेंगे, जैसे एग्जाम में इसको 5 नंबर में पूछ लिया, 3 नंबर में पूछ लिया, तो ये शॉर्टकट में बन जाएगा। 5 नंबर हम नहीं पूरा सकते, 3 नंबर नहीं पूरा सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं? दिया है, लिख लेते हैं दिया है, यानी गिवन। क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, या फिर दिया है ए बी एक खंभा है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये सी, और मान लेते हैं कि ए बी क्या है? ए बी एक खंभा है, ए भी एक खंभा है तथा ए सी एक रस्सी है। ए सी एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितना है? जिसकी लंबाई 20 मीटर है। 20 मीटर है, जो यानी रस्सी ही जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये है। और हमको क्या निकालना है? ए बी क्या है? खंभे की ऊंचाई है। ए बी बराबर वाट। अब इसमें एक सिंपल लॉजिक ये है, जो निकालना होता है हमको, जो निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो एक देखिए इनमें से आपको ये निकालने कहेगा तो ये दिया हुआ है, अगर ये निकालने कहेगा तो ये दिया हुआ रहेगा, या ये दिया हुआ है ये भी निकालने कह सकता है। तो हमको कोई नहीं करना, जो निकालने कहेगा उसको हम लिख देंगे, यानी ए बी क्या है? लंब है। यह हम समझाने के लिए लिख देते हैं, ए बी बराबर क्या है? लंब है। ठीक है, उसके बाद दिया कौन है? दिया हुआ है ए सी। ठीक है, बट्टे ए सी। अब ए सी क्या है? ए सी कितना है? मतलब जो इसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण। ठीक, अब ये लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। ठीक, अब देखते हैं ए बी मेरा कितना है? कुछ नहीं है, ए बी बटे अब ए सी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिए, बराबर साइन थीटा, साइन दे दिए। थीटा मेरे पास कितना है? 30 डिग्री। ठीक, थीटा हो गया कितना? 30 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं ए बी कुछ नहीं है, 20। ठीक है, ये रहने देंगे। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब ए बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या होगा?
20 एकम 20/2 को रहने देते हैं 2, 2 दहाई 10, यानी ए बी बराबर कितना निकल गया 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 10 मीटर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अरे ये बड़ा ठीक बनाया है।